हाय डियर फ्रेंड्स, मैं शिवम आप सभी का अपने चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड शो पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ITI प्रीवियस पेपर हिंदी डिक्टेशन, जो आपको रेगुलर सुबह 9 बजे प्रोवाइड की जाएगी। और इस डिक्टेशन के जो कठिन वर्ड हैं आपको इस डिक्टेशन के नीचे दिए हुए हैं। उन कठिन वर्डों को आप देखकर अपनी डिक्टेशन को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं और इन वर्डों को आप देखकर अपने डिक्टेशन में यूज़ करेंगे। जो वर्ड आपके लिए यूज़फुल होगा उस वर्ड को आप अपने डिक्टेशन में यूज़ करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखेंगे उन वर्डों को। फ्रेंड्स, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी वर्ड आपको यूज़फुल लगे आप उसका डिक्टेशन में इस्तेमाल कीजिए। फ्रेंड्स, डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड बाद। डिक्टेशन की स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन 5 मिनट का होगा, 400 वर्ड होंगे। फ्रेंड्स, डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि केवल नारे लगाने से ही काम नहीं चल सकता। आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सारे राजनीतिक दल आपस में मिल बैठकर गंभीरतापूर्वक विचार करें। कम से कम देश हित के मामलों पर हमें एक होकर काम करना चाहिए। यह अच्छी बात है कि माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर अपने विचार गंभीरता के साथ प्रकट किए हैं। आज हमारे राष्ट्र की एकता को खतरा पैदा हो गया है और देश में ऐसे तत्व पैदा कर रहे हैं जो देश की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। इस प्रकार के तत्व का मुकाबला किस प्रकार से किया जाए, इस पर सदन के सभी सदस्यों को सहयोग और विचार विमर्श से काम करना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि विरोधी दल राष्ट्र की मूल समस्याओं को अनदेखा करके छोटी छोटी बातों को अधिक महत्व देते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि वे क्या कारण हैं जिनकी वजह से हमारे देश में क्षेत्रीय प्रश्नों को लेकर हमारे नागरिक आपस में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं। ऐसे प्रश्नों पर हमें व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। हमें ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिससे देश की एकता को खतरा पैदा हो। पैरा चेंज। आज हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश एक तरफ तो आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारी सीमाओं पर वार जारी रखे हुए हैं। आज हम इस बात को महसूस करते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं, क्षेत्रीय नारों को देने वालों दलों का गठन हो रहा है। इन तत्वों का मुकाबला हमें राजनीतिक स्तर पर करना होगा। फिर यह बात बिल्कुल ठीक है कि
हमारे देश के अंदर जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, मंत्री महोदय को यह घोषणा करनी चाहिए कि बेईमानी की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी 15 भाषाओं में संविधान के अनुवाद का कार्य शुरू करेंगे। भारत के लोगों को अपनी भाषा में अपना संविधान जानना चाहिए। जो संविधान संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं उनमें स्पष्ट है कि संविधान के हिंदी अनुवाद को प्राधिकृत किए जाने का दक्षिण भारत में कोई विरोध नहीं करता है। फिर संविधान के हिंदी अनुवाद की कार्य को जल्दी पूरा किए जाने की आवश्यकता के संबंध में सभी एक मत हैं। हम हिंदी को 2 संपर्क राज्य भाषाओं में एक के रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु यही समय है जबकि हम में से प्रत्येक को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हिंदी की संस्थाएं उतनी पुस्तकों का प्रकाशन नहीं कर रही हैं जितना उन्हें करना चाहिए था। मेरा कहना है कि सरकार को उदासीनता के कारण ही हिंदी को व्यावहारिक उपयोग में उचित मान्यता नहीं दी गई है। स्टॉप। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह डिक्टेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इस मैटर को आप 45 मिनट में ट्रांसलेट करेंगे। टाइमिंग लगाकर आप इस मैटर को ट्रांसलेट करेंगे और जो भी गलती आएंगी आप कमेंट कर बताएंगे। और किसी भी आउटलाइन में आपको दिक्कत है बनाने में स्टेनो के मैटर में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, तो मैं उसका PDF बना कर दूंगा आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। गुड बाय।